नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222। जी हाँ दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222। दोस्तों, हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी संविधान का विकास, यानी कि भारत में संवैधानिक विकास यानी कि भारत में संविधान का विकास कब से स्टार्ट हुआ और कब तक हुआ। जी हाँ दोस्तों, उस वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम थी, वॉइस बहुत स्लो थी, इसलिए हम इस वीडियो को पुनः बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अब अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब। दोस्तों, भारत में संवैधानिक विकास, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, भारत में संवैधानिक विकास कब से स्टार्ट हुआ। दोस्तों, भारत में संवैधानिक विकास स्टार्ट हुआ 1861 से, 1861 से टिल भारत शासन अधिनियम 1935 तक। भारत शासन अधिनियम 1935 तक। जी हाँ दोस्तों, भारत में संवैधानिक विकास 1861 ईस्वी से शुरू हुआ और भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी तक चला, यानी कि भारत में एक संविधान बनकर तैयार हो गया भारत शासन अधिनियम के नाम से 1935 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम संविधान सभा या संविधान निर्माण का विचार किस भारतीय के मन में आया। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम किस भारतीय के मन में विचार आया कि भारत में भी एक संविधान होना चाहिए, तो सर्वप्रथम वह व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। इनके मन में ये विचार कब आया दोस्तों? 1895 ईस्वी में। सर्वप्रथम उस भारतीय का नाम बताइए जिसके मन में विचार आया या जिसने अपने विचार प्रकट किए। कहाँ पर? स्वराज पुस्तक में, स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक में इन 1895 ईस्वी में। सर्वप्रथम उस भारतीय का नाम बताइए जिसके मन में विचार आया कि भारत में संविधान सभा होना चाहिए, भारत में संविधान का निर्माण होना चाहिए। वह व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज विधेयक में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए इन 1895 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट गांधी जी ने सर्वप्रथम क्या कहा? गांधी का कथन बहुत आता है, कंपटीशन में अधिकतर देखने को मिलता है। गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। भारतीय संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान का गठन भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये कथन बहुत आता है, भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मेन पूरा जो सेंटेंस था गांधी ने 1922 ईस्वी में ये कहा था। महात्मा गांधी ने ये कथन कब कहा था दोस्तों? ये कथन कहा था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था जब भारत पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेगा तो भारत के संविधान सभा का गठन भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जब भारत पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेगा तो भारतीय संविधान का गठन भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कब कहा था गांधी जी ने? 1922 ईस्वी में। मोतीलाल नेहरू जी ने दोस्तों मांग की ब्रिटिश सरकार से 1924 ईस्वी में। मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए, यानी कि भारतीय संविधान सभा गठन की मांग की। मोतीलाल नेहरू जी ने 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारतीय संविधान सभा गठन की मांग की। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की स्थापना
1927। स्थापना 1927 ईस्वी को हुई थी और भारत आगमन यानी कि भारत आया 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। भारत कब आया साइमन कमीशन? 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन की स्थापना सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन बहुत आता है, साइमन कमीशन की स्थापना किन की अध्यक्षता में हुई थी? उन्हीं के ही नाम से नाम पड़ा साइमन कमीशन या साइमन आयोग। अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका नाम था सर जॉन साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन। बाय सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। माय डियर स्टूडेंट, साइमन कमीशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सर जॉन साइमन के द्वारा या सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसमें कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में सदस्य थे 7 मेंबर। देयर आर 7 मेंबर इन साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में, स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। किनकी अध्यक्षता में हुई थी? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी। और कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में? 7 सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये सदस्य भारत आए थे वैधानिक नियमों में चेंज करने के लिए या संविधान पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? संविधान पर चर्चा करने के लिए आया था। नेक्स्ट, लेकिन हुआ क्या दोस्तों? 1928 ईस्वी को ये भारत आया था, इसका विरोध हुआ था। और ये कहाँ आया था? भारत में सर्वप्रथम मुंबई पत्तन पर, मुंबई बंदरगाह पर ये उतरा था और इसका विरोध हुआ 1928 ईस्वी में भारत में। उसी समय विरोध करते दौरान अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा, अंग्रेजी पुलिस के द्वारा इतनी लाठियाँ बाजी गई लाला लाजपत राय के ऊपर कि उनके सिर में चोट लगी और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु। तो आप इससे याद रखेंगे 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए दोस्तों। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी विरोध क्यों कर रहे थे साइमन कमीशन का? क्योंकि देर आर नो इंडियन मेंबर इन साइमन कमीशन, सो इसीलिए उसका विरोध किया गया। माय डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक साइमन कमीशन आयोग आया था, 7 सदस्य थे, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने उसका विरोध किया था। विरोध करते दौरान लाला लाजपत राय के सिर में ज़्यादा चोट लगने के कारण कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1934 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ था, यानी कि एक मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी 1934 ईस्वी में रांची में। 1934 में रांची में बैठक, 1934 रांची में बैठक। स्वराज पार्टी की एक बैठक हुई थी, एक अधिवेशन हुआ था रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में 1934 ईस्वी में। उस बैठक में प्रस्ताव रखा गया। एक प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव ये था भारतीय संविधान का गठन भारतीयों के द्वारा ही होगा। लेकिन प्रस्ताव में मेन पॉइंट क्या था? भारतीय संविधान का गठन व्यस्क मतानुसार के आधार पर। मेन पॉइंट ये था, स्वराज पार्टी का प्रस्ताव मेन ये था, व्यस्क मतानुसार के आधार पर भारत में चुनाव होंगे और चुने हुए प्रतिनिधि ही भारत में भारतीय संविधान सभा का गठन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। व्यस्क मतानुसार के आधार पर, व्यस्क मतानुसार के आधार पर भारत में चुनाव होंगे। चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जीते हुए प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव रखा था स्वराज पार्टी ने भारतीय संविधान सभा के मांग का या गठन का, ठीक 1934 ईस्वी में रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में जो बैठक हुई थी उसमें। अब स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों
स्थापना इन 1 जनवरी 1923 बाय देशबंधु चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास को। इन्हें CR दास भी बोलते हैं, CR दास, CR दास। क्वेश्चन बहुत आता है, स्वराज पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू को। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद दोस्तों इन प्रेजेंट टाइम में कहाँ? इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है? प्रयागराज। स्वराज पार्टी की स्थापना प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? हु वाज फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? तो मोतीलाल नेहरू एंड देशबंधु चित्तरंजन दास फाउंडर थे स्वराज पार्टी के। दोस्तों, स्वराज पार्टी ने क्या मांग की थी, क्या प्रस्ताव रखा था, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हो गया, यानी कि अपने देश में एक संविधान बनकर ब्रिटिश शासन के दौरान अपने देश में एक संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में एक संविधान बनकर तैयार हो गया, इससे नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935, बिकॉज 1935 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ था। कब से कब तक बना? 1861 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक बन गया। नेक्स्ट दोस्तों, जब तक हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ, तब तक हमारे देश में भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के नियमों से, कानूनों के अनुसार हमारे देश में देश चलता रहा। नेक्स्ट दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव बाय लॉर्ड लेन लिथगो। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया भारत। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव भारत 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया। किनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव रखा गया? लॉर्ड लेन लिथगो के द्वारा रखा गया। अगस्त प्रस्ताव भारत में किसने रखा? अंग्रेजी अधिकारी या ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड लेन लिथगो ने रखा, जिसे नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव का। अगस्त प्रस्ताव में बहुत सारे प्रस्ताव थे, जिनमें से मेन प्रस्ताव ये था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। ये भारतीयों ने उनकी चाल समझी कि अंग्रेजों की ये चाल है हमारे लिए द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने की, अतः कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव ने मुस्लिम लीग के लिए यानी कि अलग पाकिस्तान के लिए संविधान की कोई चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया दोस्तों। तो अगस्त प्रस्ताव पूर्ण रूप से फेल हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिप्स मिशन आया भारत आया कब? मार्च 1942 ईस्वी में। यह भी संविधान पर चर्चा करने के लिए आया। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके मेन जो क्रिप्स मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किनके नाम से की गई थी? क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन भारत आया। मार्च 1942 ईस्वी में इनका भी यही प्रस्ताव था भारत में कि हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। जो संविधान का निर्माण करेगी इसमें भारतीय ही सदस्य होंगे। और उसने एक और कहा था, सभी प्रांत प्लस देसी रियासत इक्वल टू यूनियन, UNION यानी कि संघ। उसने अपने प्रस्ताव में एक ये भी शब्द कहा था कि भारत में सभी प्रांत और देसी रियासत मिलाकर हम एक
संघ का निर्माण कराएंगे। भारत में सभी प्रांत, ऑल प्रांत एंड देशी रियासतों को मिलाकर भारत में एक संघ का निर्माण कराएंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। अतः फिर से ही अगस्त प्रस्ताव की तरह इसका विरोध हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा क्यों हुआ? क्योंकि उसके संविधान की कोई बात या जिक्र नहीं की गई थी दोस्तों। तो ये प्रस्ताव भी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, ये पूर्ण रूप से फेल हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, बेबेल योजना आई 1945 ईस्वी में। इन 1945 ईस्वी में बेबेल योजना भारत आई दोस्तों। बेबेल योजना 1945 ईस्वी में भारत आई, किनके द्वारा? लॉर्ड बेबेल के द्वारा लाई गई। इस योजना में भी भारतीय संविधान पर चर्चा करने की बात कही गई थी, लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार की, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। अतः ये योजना भी पूर्ण रूप से फेल हुई। दोस्तों हुआ क्या? 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध फिनिश हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमारे देश में कैबिनेट मिशन योजना आई। कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946, मार्च 1946 से मई 1946 तक ये भारत में रही दोस्तों। मार्च 1946 ईस्वी में भारत आई। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई? मार्च 1946 ईस्वी में आई। कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत आई, संविधान पर चर्चा करने के लिए, संविधान सभा का गठन पर चर्चा करने के लिए आई। इस योजना में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, सर ए बी अलेक्जेंडर थे और सर ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, 3 उच्च स्तरीय कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे, जो संविधान सभा के गठन पर चर्चा करने के लिए भारत आई थी। और ये इस योजना का कार्य सही हुआ, यानी कि इस योजना का कार्य संपन्न हुआ। इस योजना का जो उद्देश्य था वो कंप्लीट हुआ। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई, शायद 6 जुलाई है, 6 जुलाई 1946 ईस्वी में भारत में संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान सभा का गठन। हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना किनके द्वारा भारत भेजी गई थी? आपको यही पता होना चाहिए। तत्काल पीएम ऑफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, यानी कि क्वेश्चन आ जाता है भारत आज़ाद के दौरान, भारत स्वतंत्रता के समय हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड या ब्रिटेन? दैट्स आंसर विल बी क्लीमेंट एटली। माय डियर स्टूडेंट, क्या? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, आपको पता होना चाहिए, आप अपनी तरफ से लिख लेना। भारत स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना भारत किसके द्वारा भेजी गई? क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट ईयर संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 ईस्वी में। 6 जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के अंतर्गत 22 समितियों का गठन किया गया। 22 समितियों का गठन किया गया जिन्होंने संविधान निर्माण पर कार्य किया। जिन्होंने संविधान निर्माण पर कार्य किया। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट ईयर इनमें से जो प्रमुख समितियां थीं संविधान सभा में, जो 22 समितियां थीं, प्रमुख समितियां थीं, प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? देयर आर ओनली 7 मेंबर्स इन प्रारूप कमेटी इन ड्राफ्ट कमेटी। जी हाँ दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रांतीय समिति थी, एक प्रांतीय समिति थी। और कौन सी समिति थी? मौलिक अधिकार से संबंधित समिति थी। अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित समिति थी और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित समिति थे, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार, जनजातीय मामले, प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक मामले से संबंधित 4 समितियों का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। इन्होंने इस चीज़ पर कार्यभार संभाला। नेक्स्ट प्रारूप समिति, भारत का संविधान का प्रारूप क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, पैसे प्रस्तावना पहले रखी जाएगी या बाद में रखी जाएगी, क्या चीज़ कहाँ पर रखा जाएगा, इस प्रारूप किसने तैयार किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, यानी कि 7 मेंबर ने। नेक्स्ट ईयर आपको पता होना चाहिए झंडा समिति भी थी और समझौता समिति भी थी। समझौता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
नेक्स्ट डियर आपको यही पता होना चाहिए, कार्य संचालन समिति थी, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी और झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इन समितियों ने, इन 22 समितियों ने भारत के संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनाकर तैयार कर दिया। यानी कि भारत संविधान अंगीकार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार हुआ, यानी कि एक मौलिक संविधान बनकर हमारे देश का तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। खर्चा कितना आया? 63,96,729, 63,96,729। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कितने आर्टिकल्स थे मूल संविधान में? 395। कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ। कितने भाग थे? 22 भाग। वर्तमान समय में कितने आर्टिकल्स हैं मूल संविधान में? 470, 470। कितने भाग हैं? 25, यानी कि 25 भाग 25। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। भारत में संविधान लागू कब किया गया, या संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत में संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यानी कि भारत में गणतंत्र कब लागू किया गया? गणतंत्र कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे पुराना संविधान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लिख लेना, मैं नोट डाउन करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विश्व का सबसे पुराना संविधान क्वेश्चन आता है तो आंसर जाता है, श्रेय किसे जाता है? ब्रिटेन के लिए आता है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना संविधान है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व का ऐसा कौन सा संविधान है, किस देश का संविधान है जो आलिखित है? विश्व का आलिखित संविधान किस देश का संविधान आलिखित है? दोस्तों ब्रिटेन का है। सबसे पुराना संविधान भी ब्रिटेन का, आलिखित संविधान भी ब्रिटेन का। आलिखित क्यों है? क्योंकि उसका संविधान, ब्रिटेन का संविधान प्राचीन परंपराओं के आधार पर, रीतियों के आधार पर चलता है। जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि किसके लिए क्या, किस नियम के अनुसार उसे पनिशमेंट मिलेगा, प्राचीन परंपरा के अनुसार वहाँ पर नियम कानून चलते हैं, इसलिए उसे आलिखित संविधान कहा जाता है। कुछ नियम थोड़े बहुत नाक के बराबर लिखे हुए भी हैं। नेक्स्ट डियर आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान, या दूसरा क्वेश्चन बनता है विश्व का प्रथम लिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान तो श्रेय जाता है अमेरिका के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन नॉर्थ कंटिनेंट, उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट में है। उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट में है, USA। यानी कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान या विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान या पहला लिखित संविधान किसे श्रेय जाता है? अमेरिका को जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डियर, विश्व का सबसे लंबा संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान या विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का? मोनाको। मोनाको देश का इन यूरोप कंटिनेंट में दोस्तों, बिटवीन फ्रांस एंड इटली में। दोस्तों अमेरिका के संविधान में ओनली 7 आर्टिकल्स हैं, 7 अनुच्छेद हैं और जो 12 से 13 पेजों में समेटा हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो रही है वीडियो को पॉज करके बार बार देखें। कुछ चीज़ मैंने नहीं लिखाई है उसे पॉज करके लिखें, अपने नोट्स खुद बनाएं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।